अखिलेश ने शुरू की जमीनी तैयारी। लोकसभा चुनाव में कई चेहरों की उम्मीदवारी पक्की। सपा कम से कम 55 से 60 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सपा किस सीट पर किसे सौंपेगी कमान। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो की लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में अपनी संभावित उम्मीदवारी को पक्का या मजबूत मानकर सपा में कई चेहरों ने अपनी जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रचार भी तेज कर दिया है, जिससे चुनाव की घोषणा होने तक जनसंपर्क और संवाद का एक चरण पूरा कर ले। इसमें कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें सपा नेतृत्व की ओर से इशारा कर दिया गया है। वहीं कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के सामने अपनी दावेदारी रखी है और उन्हें हरी झंडी मिलने का बेसब्री से इंतजार है। अखिलेश ने भले आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार घोषित ना किए हों, लेकिन कई सीटों पर उन्होंने दावेदारों को हरी झंडी दे दी है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि गठबंधन को लेकर बातचीत अलग अलग स्तर पर जारी है, लेकिन जिस पार्टी ने चुनाव में मुकाबिल होना है वह तैयारियों में काफी आगे है। ऐसे में गठबंधन में दल और सीटें तय होने पर इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए नेताओं को अपनी तैयारी मुकम्मल करने के लिए कह दिया गया है। सपा कम से कम 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन सीटों को लेकर संभावित उम्मीदवारों का होमवर्क पूरा हो चुका है। लखनऊ में रविदास मेहरोत्रा, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, अकबरपुर से राजा राम पाल, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गाजीपुर से अफजल अंसारी, फर्रुखाबाद से नवल किशोर, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल आदि पहले से ही प्रचार में जुटे हुए हैं। बांदा चित्रकूट से बाल किशोर पटेल और पूर्व मंत्री शिव कुमार पटेल, श्रावस्ती से मसूद आलम खां और कुशल तिवारी भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सपा अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर अपने पास रखने की रणनीति पर काम कर रही है। इसीलिए गठबंधन में शामिल दलों में मुस्लिम सीटों के दावों पर सपा नेतृत्व बिल्कुल सहमत नहीं है। रालोद के खाते में जो एक आध सीट जाएगी, वहां भी सपा की रणनीति रालोद के सिंबल पर अपना चेहरा उतारने की है। 2018 में कैराना लोकसभा उपचुनाव में भी पार्टी ने यही दाव खेला था। तब सपा के नेता तबस्सुम हसन रालोद के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ी और जीती भी थी। 2019 में वह सपा उम्मीदवार बनी, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। इस बार यहाँ उनकी बेटी इकरा हसन की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। माना जा रहा है कि सीट आरएलडी के खाते में जाएगी, लेकिन दावेदारी इकरा की ही रहेगी। सूत्रों का कहना है कि मुस्लिम सपा का कोर वोट है, कांग्रेस भी इसमें सेंधमारी लगा सकती है। इसीलिए पार्टी ऐसी कोई भी सीट दूसरे दल के लिए नहीं छोड़ना चाहती जिसमें उसकी पूंजी प्रभावित हो। टिकट की उम्मीद टूटने के बाद सपा छोड़कर कांग्रेस में गए नेताओं के लिए गठबंधन में संभावनाओं का बाद मुश्किल और बढ़ गई है और सपा कांग्रेस गठबंधन की कवायद आखिरी चरण में है। दूसरे राज्यों में मिले झटके के बाद कांग्रेस यूपी में सुर नरम रखना चाहती है, जिससे यहाँ साथी ना खोना पड़े। अखिलेश ने फिलहाल 11 सीटें देने का ऐलान कर गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। गठबंधन हो गया तो दल बदलने वालों का दिल बैठना तय है। मसलन खीरी से पूर्व सांसद रवि वर्मा कांग्रेस में जा चुके हैं। सपा की यह सीट अपने ही पास रखेगी। ऐसे में उम्मीदवारी का सपना टूट सकता है। सपा से दोबारा कांग्रेस में गए इमरान मसूद के लिए भी हालत कुछ ऐसा ही है। इन सबको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि जहां सपा और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत हुआ, उस गठबंधन से इन सीटों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये सब सीटें सपा अपने खाते में रखने वाली है। यह सीट गठबंधन में कांग्रेस को दिए जाने के कयास भले ही लग रहे हो, लेकिन सपा ने अंदर खाने चर्चा यही है कि यहाँ साइकिल का ही उम्मीदवार लड़ेगा, यानी कि उन सब विधायकों का पत्ता कटेगा जो सपा छोड़ के कांग्रेस में गए थे। इस वजह से उन कांग्रेसी नेताओं को बहुत टेंशन में है। स्थानीय सपा विधायक उमर अली ने तो प्रचार भी शुरू कर दिया है। सहारनपुर से मौजूदा बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान भी नया ठिकाना तलाश रहे हैं।